अफ्रीका के विशाल सवाना में जहां हर दिन जिंदगी और मौत की जंग होती है, वहीं मिट्टी के नीचे एक छोटा सा घर बना था। उस घर में थे हनी बर्गर के मासूम बच्चे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका सामना जंगल के सबसे चालाक शिकारी से होने वाला है। दोपहर का समय था। तेज धूप जमीन को जला रही थी। मां हनी बैजर सुबह से खाना ढूंढने निकली हुई थी। बिल के अंदर छोटे छोटे बच्चे सिमटे हुए थे। उनकी सांसों की आवाज तक बाहर सुनाई दे सकती थी। और दूर झाड़ियों के पीछे एक हायेना उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। उसे मिट्टी के नीचे से हल्की सी हलचल महसूस हुई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसने जमीन को सूंघा और फिर अचानक उसने अपने तेज पंजों से बिल को खोदना शुरू कर दिया। बैकग्राउंड में डिगिंग साउंड। मिट्टी उड़ने लगी। अंदर बच्चे डर के मारे सिमट गए, लेकिन जंगल में मां का दिल सब महसूस कर लेता है। दूर कहीं हनी बैजर को खतरे का एहसास हुआ। वो बिजली की तरह दौड़ी। उसकी चाल में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। ये ना अब आधा बिल खोद चुका था। उसे लगा जीत उसकी है। तभी पीछे से तेज आवाज आई और हनी बैजर ने बिना चेतावनी के सीधा हमला कर दिया। हीना चौंक गया। उसने सोचा था यह छोटा जानवर क्या करेगा, लेकिन हनी बैजर पीछे हटने वालों में से नहीं था। हीना ने पलटवार किया। उसके दांत बड़े और मजबूत थे, लेकिन हनी बैजर की त्वचा मोटी और ढीली होती है, जिससे वो आसानी से पकड़ में नहीं आता। वो बार बार हीना के चेहरे पर हमला कर रहा था। उसकी हर हरकत में अपने बच्चों की रक्षा का जुनून था। कुछ ही मिनटों में हीना पीछे हटने लगा। उसे समझ आ गया, आज शिकार नहीं, खतरा सामने है। आखिरकार हायना ने पीछे मुड़कर देखा और जंगल की तरफ भाग गया। मां हनी बर्गर तुरंत बिल के पास आई। उसने बच्चों को सूंघा और उन्हें अपने पास समेट लिया। जंगल में आज एक छोटी सी जीत हुई थी, लेकिन यह जीत हिम्मत की थी। अफ्रीका के विशाल सवाना में जहां हर दिन जिंदगी और मौत की जंग होती है, वहीं मिट्टी के नीचे एक छोटा सा घर बना था। उस घर में थे हनी बर्गर के मासूम बच्चे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका सामना जंगल के सबसे चालाक शिकारी से होने वाला है। दोपहर का समय था। तेज धूप जमीन को जला रही थी। मां हनी बैजर सुबह से खाना ढूंढने निकली हुई थी। बिल के अंदर छोटे छोटे बच्चे सिमटे हुए थे। उनकी सांसों की आवाज तक बाहर सुनाई दे सकती थी। और दूर झाड़ियों के पीछे एक हायेना उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। उसे मिट्टी के नीचे से हल्की सी हलचल महसूस हुई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसने जमीन को सूंघा और फिर अचानक उसने अपने तेज पंजों से बिल को खोदना शुरू कर दिया। बैकग्राउंड में डिगिंग साउंड। मिट्टी उड़ने लगी। अंदर बच्चे डर के मारे सिमट गए, लेकिन जंगल में मां का दिल सब महसूस कर लेता है। दूर कहीं हनी बैजर को खतरे का एहसास हुआ। वो बिजली की तरह दौड़ी। उसकी चाल में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। ये ना अब आधा बिल खोद चुका था। उसे लगा जीत उसकी है। तभी पीछे से तेज आवाज आई और हनी बैजर ने बिना चेतावनी के सीधा हमला कर दिया। हीना चौंक गया। उसने सोचा था यह छोटा जानवर क्या करेगा, लेकिन हनी बैजर पीछे हटने वालों में से नहीं था। हीना ने पलटवार किया। उसके दांत बड़े और मजबूत थे, लेकिन हनी बैजर की त्वचा मोटी और ढीली होती है, जिससे वो आसानी से पकड़ में नहीं आता। वो बार बार हीना के चेहरे पर हमला कर रहा था। उसकी हर हरकत में अपने बच्चों की रक्षा का जुनून था। कुछ ही मिनटों में हीना पीछे हटने लगा। उसे समझ आ गया, आज शिकार नहीं, खतरा सामने है। आखिरकार हायना ने पीछे मुड़कर देखा और जंगल की तरफ भाग गया। मां हनी बर्गर तुरंत बिल के पास आई। उसने बच्चों को सूंघा और उन्हें अपने पास समेट लिया। जंगल में आज एक छोटी सी जीत हुई थी, लेकिन यह जीत हिम्मत की थी। अफ्रीका के विशाल सवाना में जहां हर दिन जिंदगी और मौत की जंग होती है,
वहीं मिट्टी के नीचे एक छोटा सा घर बना था। उस घर में थे हनी बर्गर के मासूम बच्चे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका सामना जंगल के सबसे चालाक शिकारी से होने वाला है। दोपहर का समय था, तेज धूप जमीन को जला रही थी। मां हनी बैजर सुबह से खाना ढूंढने निकली हुई थी। बिल के अंदर छोटे छोटे बच्चे सिमटे हुए थे। उनकी सांसों की आवाज तक बाहर सुनाई दे सकती थी। और दूर झाड़ियों के पीछे एक हायना उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। उसे मिट्टी के नीचे से हल्की सी हलचल महसूस हुई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसने जमीन को सूंघा और फिर अचानक उसने अपने तेज पंजों से बिल को खोदना शुरू कर दिया। बैकग्राउंड में डिगिंग साउंड। मिट्टी उड़ने लगी। अंदर बच्चे डर के मारे सिमट गए, लेकिन जंगल में मां का दिल सब महसूस कर लेता है। दूर कहीं हनी बैजर को खतरे का एहसास हुआ। वो बिजली की तरह दौड़ी। उसकी चाल में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। ये ना अब आधा बिल खोद चुका था। उसे लगा जीत उसकी है। तभी पीछे से तेज आवाज आई और हनी बैजर ने बिना चेतावनी के सीधा हमला कर दिया। हीना चौंक गया। उसने सोचा था यह छोटा जानवर क्या करेगा, लेकिन हनी बैजर पीछे हटने वालों में से नहीं था। हीना ने पलटवार किया। उसके दांत बड़े और मजबूत थे, लेकिन हनी बैजर की त्वचा मोटी और ढीली होती है, जिससे वो आसानी से पकड़ में नहीं आता। वो बार बार हीना के चेहरे पर हमला कर रहा था। उसकी हर हरकत में अपने बच्चों की रक्षा का जुनून था। कुछ ही मिनटों में हीना पीछे हटने लगा। उसे समझ आ गया, आज शिकार नहीं, खतरा सामने है। आखिरकार हायना ने पीछे मुड़कर देखा और जंगल की तरफ भाग गया। मां हनी बर्गर तुरंत बिल के पास आई। उसने बच्चों को सूंघा और उन्हें अपने पास समेट लिया। जंगल में आज एक छोटी सी जीत हुई थी, लेकिन ये जीत हिम्मत